बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों के बहुत ज़्यादा गिले शिकवे भी होंगे कि आई एम नॉट देयर विद यू गाइस फॉर द लास्ट 2 months एज़ वेल बिकॉज ऑफ वन थिंग कि मेरे ख़ुद पेपर्स चल रहे थे मास्टर्स के और इस वजह से मैं प्रॉपरली टाइम भी नहीं दे पाया और एक्चुअली स्टडीज़ वगैरह और ट्यूशन्स होम ट्यूशन्स इतनी ज़्यादा हुई हुई हैं कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। बहुत मुश्किल से मैंने अपना टाइम निकाला है आप लोगों के लिए। सो इंशाल्लाह आई अगेन से इट यू, आई अपोलोजाइज़ विद यू दैट इंशाल्लाह आई विल बी देयर और मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आपकी बुक वाइंड अप करना चाह रहा हूँ और इंशाल्लाह आपके पेपर से पहले तक वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम लोगों ने अपना अल्केन्स का सेशन पढ़ा था। अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं? अल्केन्स आर बेसिकली, मैं दोबारा से रिकैप कर देता हूँ थोड़ा सा। तो अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं? अल्केन्स आर यूजली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो वेरी सिंगल बॉन्डेड होते हैं और उसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्डेड नहीं होता। तो हमारे पास उसका अल्केन्स का फॉर्मूला था CnH2n+2, ठीक है। और वो मैंने आपको प्रॉपरली बता भी दिया था कि अल्केन्स को हम किस तरह पढ़ाएंगे और किस तरह पढ़ेंगे और हमने उनके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स कैसे पढ़ने हैं। और इसी तरह मैंने आपको वो टेबल बताया था कि CnH2n+2 वगैरह वगैरह ये किस तरह हमने चलाना होता है, तो वो मैंने आपको बता भी दिया था। अच्छा, उसके बाद अगर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अल्कीन्स की तरफ, तो अल्कीन्स हमारे पास क्या कहता है? अब आपको पता है अल्कीन्स हमारे पास वो वाहिद टॉपिक है जो बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसको कहते हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स नेसेसरी कहना क्यों है? क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दे आर बेसिकली डबल बॉन्डेड और एल्स ट्रिपल बॉन्डेड। सो डबल बॉन्डेड के बारे में अगर हम बात करें तो डबल बॉन्डेड को हम लोग ऑब्वियस सी बात है क्या कहते हैं? अल्कीन्स का नाम दे देते हैं, जस्ट बिकॉज कि दे आर, हम लोग इसको नाम एक और भी देते हैं। अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी कहते होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ ओलिफिन्स, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सिर्फ ये समझना है कि ओलिफिन्स आर बेसिकली सेड टू अल्कीन्स, ठीक है। तो बहुत कम टीचर्स भी होते हैं या बहुत कम बताया जाता है कि भाई के कोई डिफरेंट नेम्स भी प्रोनाउंस होते हैं। तो ओलिफिन्स आर बेसिकली द नेम दैट इंडिकेटेड टू दैट अल्कीन्स एज वेल। सो अल्कीन्स की अगर हम बात करें तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका जनरल फार्मूला, ठीक है। अब जनरल फार्मूला में हमारे पास 2-3 बातें हैं जो सोचने वाली बातें हैं कि भाई हम उसको कैसे सोच सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं कि जी हाँ जी अल्कीन्स को हम पढ़ें कैसे, समझें कैसे। सो अल्कीन्स को बनाने का भी एक बाकायदा तरीक़ेकार है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास मैंने कहा कि अल्कीन्स का एक जनरल फार्मूला है जिसको हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑयली प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं हमारे पास, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब अगर मैं बताऊं तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, दे आर बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर डबल बॉन्डेड और एल्स सिंगल और ट्रिपल बॉन्डेड एटम्स। सो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं अल्कीन्स इज सेड टू बी अल्कीन्स। अब मैं आपको बनाना सिखाता हूं कि अल्कीन्स के स्ट्रक्चर्स को लिखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। और अल्कीन्स का जो डबल बॉन्ड है, अगर फॉर एग्जांपल सर कोई पूछता है सर ज़्यादा आ जाए तो हम बनाएंगे कहाँ? और ये याद रखें कि जब कभी भी आप अल्केन्स को बना रहे होते हैं, अल्कीन्स को सॉरी बना रहे होते हैं, तो आप डबल बॉन्ड लगाने के साथ साथ आपने हाइड्रोजन को भी कंपेयर करना है, ठीक है। आपने हाइड्रोजन्स को भी देखना है कि भाई साहब हाइड्रोजन कितने हैं, क्या पूरे भी हैं या नहीं। अक्सर बच्चे इसमें भी बहुत ख़राब हो जाता है उनका पेपर। बताता हूँ, मैं थोड़ा सा मुश्किल बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ब्यूटीन का तो बताया है, मैं बेसिकली पहले बता देता हूँ आपको। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का बनाना सिखाता हूँ आपको। देखें जी, हमने कहा साइड पे जाके चेक करते हैं, मैंने कहा कि CnH2n या इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर इसके ये स्ट्रक्चर है तो हमारे पास पेंटीन है 5 कार्बन्स वाला होता है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 कार्बन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है 10 हाइड्रोजन्स भी होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, CH3 5 कार्बन्स हैं तो हम लोग कहेंगे कार्बन कार्बन कार्बन
कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5। अब जब आपसे पूछा जाता है तो आपको आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई साहब पेंटीन की तरह तो ये है तो वो है ना, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। आपसे सवाल आएगा 1 पेंटीन, 2 पेंटीन, 3 पेंटीन, 4 पेंटीन बताएं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर वो सवाल पूछेगा तो आपको कहेगा कि जी आप ऐसा करेंगे, मुझे ना कहेंगे जी कि 2 पेंटीन बनाना सिखाएं, 2 पेंटीन बनाना सिखाएं। अब आपने यहाँ ये लास्ट 3 वर्डिंग से आपको पता चल गया कि भाई साहब हम कौन सा स्ट्रक्चर पे पढ़ रहे हैं। हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम अल्कीन्स का। अब अल्कीन्स का स्ट्रक्चर है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले काउंटिंग करनी है। कैसे? 1 2 3 4 5, 5 हमारे पेंटीन के 5 पूरे। अब 2 पेंटीन है, 1 2, 2 के बाद 3 होता तो 3 के बाद डबल बॉन्ड। यहां पर 1 2, 2 के बाद आपने क्या लगा देना है भाई, डबल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, अच्छा जी, डबल बॉन्ड लगा दिया तो आपने अब हाइड्रोजन्स पूरे करने हैं। 10 हैं, 1 2 3 4 5 6, पीछे कितने रह गए भाई, 4 7 8, कितने रह गए, 2। नीचे बनाना चाहो नीचे बना दो, ऊपर बनाना चाहो ऊपर बना दो। तो आप यहां पर क्या लगा दोगे, यहां कहोगे जी हाइड्रोजन्स 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 एंड हाइड्रोजन्स। सो आपको पता चल गया कि 1 2 2 के बाद डबल बॉन्ड लगाना है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं 2 पेंटीन। करेक्ट। अब आते हैं हम अपने डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स पे। मैंने ब्यूटीन का भी एक ले लिया, तो 2 ब्यूटीन हो जाए या 3 ब्यूटीन हो जाए, चले मैंने आपको 2 का बता दिया। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ 3 ब्यूटीन बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे 3 ब्यूटीन, तो यहाँ से ये कैंसिल करूँगा मैं। देखिए जी 1 2 3, 3 के बाद डबल बॉन्ड, गॉट इट, 3 के बाद आ जाएगा डबल बॉन्ड। अच्छा जी, अब मैं इथीन का बनाना सिखाता हूं आपको। इथीन बेसिकली ऑब्वियस ही बात है, मीथेन इथेन 2 कार्बन वाला हमारे पास होता है। तो 2 कार्बन में हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, तो 2 कार्बन में हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि जी भाई साहब बात ऐसे है कि 2 कार्बन हैं तो ऑब्वियस ही बात है डबल है, डबल का हाइड्रोजन भी उससे डबल होते हैं। तो 2 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे भाई, 4 हो जाएंगे, क्योंकि जनरल इसका जो फॉर्मूला है वो ही हमें यही बता रहा है। अच्छा, अब अगर मैं करूं तो 2 कार्बन हैं तो 4 हाइड्रोजन ऐसे बना लो, या H2C डबल बॉन्ड CH2, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे बना दो तो आप ऐसे लिख दो H2C डबल बॉन्ड CH2, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ज़रा ऐसे प्रॉपरली खोल के एलैबोरेट करके आपको बताना पड़ा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये ब्यूटीन का बनाया, पेंटीन का बनाया, पेंटीन का समझ आ गया तो आपको ब्यूटीन्स का भी समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स आवर टॉपिक, अनदर टॉपिक, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि अब हम लोग ये देखेंगे कि अल्कीन्स को बनाया कैसे जाता है, अल्कीन्स की फॉर्मेशंस क्या हैं, क्या ऐसे जनरल मेथड्स हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि भाई साहब ये अल्कीन्स का टॉपिक है और अल्कीन्स ऐसे बन सकता है। ओके, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले अल्कीन्स के बारे में, तो सबसे पहला मेरा शक जाता है इस चीज पे कि यार अब बात तो सर आपने कर दी कि अल्कीन का टॉपिक है, अल्कीन बन भी गया, मान लेते हैं। अब कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्कीन्स के टॉपिक्स बन जाएंगे। ओके, सबसे पहला हमारे पास है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन्स। अब जनरल मेथड्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन। अब आपने बहुत नाम सुना होगा डिहाइड्रेशन के, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। डिहाइड्रेटेड मीन्स लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस प्रॉपर इसको मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड पे दिखाता हूं कि मैंने इसमें क्या मेंशन किया, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके जी, हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने डिहाइड्रेशंस ऑफ अल्कोहल पढ़ा। अब आपने सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि अल्कोहल होता क्या है। ठीक है, और अल्कोहल अगर मैं ऐड करता हूँ तो मिसाल के तौर पे मैं इथेनॉल बनाता हूँ,
आप लोग एक चीज़ से वाकिफ़ होंगे, वो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए और उसकी जगह पर आप लोग कुछ और ऐड करना चाहते हो, मिसाल के तौर पे हैलोजेंस ऐड करते हो या कुछ भी ऐड करते हो, तो उसी के नाम के साथ टर्म्स बन रही होती हैं, टर्मिनोलॉजीज बन रही होती हैं। मिसाल के तौर पे क्या, मैंने आपको कहा था कि मिसाल के तौर पे इथीन है या इथेन है CH3CH3, ठीक है। मैं एक अगले में से हाइड्रोजन रिमूव करके CH3CH2 और साथ Cl लगा देता हूं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि मैं कहूंगा क्लोरोइथेन, ठीक है। सो अगर मैं यहां पर मैंने बताया था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बताया, तो जब मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग करते हैं CH3, ये बेसिकली क्या है CH3 CH2 और साथ OH, CH3 CH2 OH, ठीक है। अब आप क्या करो, मिसाल के तौर पे, क्योंकि आपने बनाना तो अल्कीन्स है, अब अल्कीन में आपको पता है कि 2 कार्बन ही 4 हाइड्रोजन्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखते हो, आप इन दोनों हाइड्रोजन्स को और इन दोनों हाइड्रोजन्स के साथ डबल बॉन्डेड तो बना लोगे, तो मतलब आपने क्या करना है, ये जो टर्म है ना, ये अलग से आ जाएगी। बाकी तो डबल बॉन्ड बन गया ना कि 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स होते हैं, अल्कीन ने भी यही बताया हमें। तो ये था हमारे पास पहला जनरल मेथड था कि अल्कीन्स का, कि हम लोगों ने पढ़ा डिहाइड्रेशंस के थ्रू हमारे पास जो अल्कीन्स है वो प्रिपेयर्ड हो रहे थे। अब मैंने ये अल्कीन प्रिपेयर्ड भी किया अंडर सम सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर एज वेल। सो अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो हम पढ़ेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशंस ऑफ अल्कीन्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन इज सेड टू दैट कि आप डिहाइड्रेशंस का मतलब है रिमूवल, ठीक है। जब डिहाइड्रेशन पढ़ा था वाटर की रिमूवल, तो ये कहता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के मतलब के हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं वो रिमूव किए जाएंगे। अच्छा जी, हाइड्रोजन हैलाइड्स कैसे रिमूव करते हैं? सेम एज अ केस ओवर है, जैसे ऊपर स्ट्रक्चर बनाया ये H3C सिंगल बॉन्ड CH2। अब हमने क्लोरीन ऐड किया। अब जब क्लोरीन ऐड किया हुआ तो ऑब्वियस ही बात है, यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तो ये इसके साथ जोड़ दूंगा OH के साथ, ये क्या बना H2O, ठीक है। ये पोटेशियम जो है ये हमारे क्लोरीन के साथ जोड़ेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। समझ आ गई है? तो ये हमारे बाय स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास अलॉट हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक अल्काइंस को। ओके, अल्कीन्स में वेरी लास्ट पे एडिशन रिएक्शंस, इसको बेसिकली हम एडिशन रिएक्शंस भी हम लोग कह रहे होते हैं कि एडिशन रिएक्शंस कौन से ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि वही सिंपल सी बातें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दे आर बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एक्सेप्ट फर्स्ट, क्योंकि आप उसके साथ तो बॉन्ड नहीं बनाते ना, डबल बॉन्ड, जैसे मीथेन है, ठीक है। मीथेन तो ऑब्वियसली बात है डबल ही जोड़ेगा, तो यही कह रहा है कि फर्स्ट 3 मेंबर्स मीथेन को छोड़ के, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये पहले 3 जो हैं वो आपके पास गैसेस हैं। जो अगले टिल यट कितने डिस्कवर्ड हुए हैं, हमने तो 10 पढ़े, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, पास, इससे 11वां तो नहीं पढ़ा। तो मैं आपको आज पहले ही बता देता हूं कि C4 तक मतलब ब्यूटेन तक ये हमारे पास होती हैं गैसेस, और उससे आगे अगर जाया जाए तो हमारे पास कार्बन 15 तक, जो अभी तक आपको नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि दे आर बेसिकली लिक्विड्स। गॉट इट? इनको आप आगे बताएंगे वो क्या होगा, लिक्विड्स होगा। तो एडिशन रिएक्शंस में हमारा पहला रिएक्शन है कि अगर हम अल्कीन्स को हैलोजेंस के साथ अटैच करते हैं तो हैलोजेंस के साथ अटैच करने से क्या होगा, अल्कीन्स जो है वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन्स आपको सिखाई जा रही हैं
देखिएगा जी ज़रा, अब अल्कीन्स है, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स है हमारे पास। तो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या कहता है कि जी आपके पास मिसाल के तौर पे ये है हमारे पास इथीन, ठीक है। अब ये इथीन का स्ट्रक्चर है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि भाई साहब ये इथीन के स्ट्रक्चर्स में, ये इथीन है डबल बॉन्डेड, क्लोरीन Cl2 ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन जो है बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, ठीक है, CH3Cl। यहां पर लास्ट में, सॉरी लास्ट में आप लोगों ने क्या जोड़ देना है, ये गलत हो गया मुझसे, बड़ी सॉरी। यहां पर आप क्लोरीन और यहां पर भी आप क्लोरीन ऐड कर दोगे, करेक्ट। यहां पर भी आप इसी तरह क्लोरीन्स ऐड कर दोगे, तो ये इसी तरह हमारा सिंगल बॉन्डेड रिएक्शंस हो गए हैं। दैट इज रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि भाई KMnO4 का सॉल्यूशंस क्या होता है, क्यों होता है, ग्लाइकोल्स कैसे बनते हैं और इथेन से इथिलीन्स ग्लाइकोल्स कैसे बनते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो आपके पास KMnO4 के सॉल्यूशंस होते हैं, ये अनसैचुरेशंस सॉल्यूशन अनसैचुरेशंस को चेक कर रहे होते हैं। और इस टॉपिक को हम लोग बेसिकली सॉल्यूशन को, इस टेस्ट को बेसिकली एक टेस्ट है जो चेक कर रहा होता है कि भाई आइदर दिस सॉल्यूशन कुड बी अनसैचुरेटेड और असैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारे पास कहा जाता है कि ये बेसिकली इस टेस्ट को कहते हैं बेयर्स टेस्ट। जब आप इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाएंगे तब ये बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप। अभी बस आपके पास एक रिएक्शंस है और इस रिएक्शंस को हमने पढ़ना है। अच्छा, आप अगर देखो ये इथीन है, ठीक है। अब इथीन में हम लोगों ने क्या कहा कि जैसे ऊपर क्लोरीन्स के साथ था या ब्रोमीन्स के साथ था, तो इसलिए हम लोगों ने उसमें रिएक्ट करवाया, तो इसलिए अब हम कहते हैं कि KMnO4 के साथ इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये एक बेयर्स टेस्ट है, तो बेयर टेस्ट में हमेशा याद रखना कि वाटर की इन्वॉल्वमेंट होती है, 100% होती है। अब जब वाटर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो हम लोग कहते हैं कि जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो जब ये KMnO4 के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें कैसे पता चलता है आइदर दिस कुड बी अ बेस टेस्ट और नो, ठीक है। ये ग्लाइकोल्स के कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा। ग्लाइकोल कहते हैं कि जब आपके पास दो OH बनाने लग जाएं, जब आप बॉन्ड डबल बॉन्ड को तोड़ते हो, उस टूटने के बाद आपके पास दो हाइड्रोक्सिल्स ग्रुप बन रहे हैं, OH अटैच्ड हो रहे हैं। अब जब ये दो H अटैच्ड हो रहे हैं तो सेम इज द केस ओवर, दैट कुड बी बैलेंस। इस K को रिमूव करता हूं यहां से, मैं लिख देता हूं 2MnO2, O4 है तो दो यहां पर रहने देता हूं, बाकी आपके पास रिएक्शन बैलेंस है। और साथ ही साथ हमारे पास पोटेशियम को OH के साथ अटैच कर देता हूं तो ये बन जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक हो गया। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही प्रॉपर्ली हर एक चीज़ समझाई, बताई। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को व्यू करें, समझें कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, रियली सॉरी फॉर दिस, क्योंकि इंसान है, गलतियां भी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी मुझे बता भी रहे होते हैं कि सर एक प्लस माइनस की कन्फ्यूजन हो गई थी, गलती हो गई थी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस एज वेल। अगर फिर भी कोई हो जाए, कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो मुझे ज़रूर बताया करें, और इंशाल्लाह इसी तरह मैं आप लोगों के साथ इंटरकनेक्टेड रहूँगा। तो टिल देयर दुआ में याद रखें, मेरी फैमिली को याद रखें, आखिर में मुझे याद रखें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे इतनी उम्र दे कि मैं आप लोगों के साथ मिलजुल के आप लोगों की कन्फ्यूजन्स को दूर रख सकूं, कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मुलाकात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दैट यू आर अ पार्ट ऑफ बी माई लाइफ एज वेल। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।